और जिन जिन लोगों ने ये काम किया है वो जान लें कि मैं इलीगल फाइट आखिर तक करूँगा, क्योंकि कल्प्रेट को सज़ा होना ज़रूरी है। और ये भी कहूँगा मेरे सब्सक्राइबर जो अब तक मुझे साथ दिए हैं, आप कौसर न्यूज़ को जिस किस्म से अब तक साथ दिए थे आगे भी साथ देते रहिए और मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ मिलकर रहे तो इंशाल्लाह अभी बहुत काम करने वाले हैं। सर जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि 10 तारीख से आपका कुछ भी अपलोड नहीं हो रहा है यूट्यूब में, फेसबुक में कुछ 2 अपलोड्स हो गए हैं जी, तो इसकी वजह क्या है सर? क्यों आप साइलेंट हैं? क्यों आप काम नहीं कर रहे हैं? क्या कौसर न्यूज़ को कुछ प्रॉब्लम है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अमरीन आपका सवाल सही था। और इससे लेकर आज तक, यानी आज 21 फरवरी है, रोज़ाना मुझे कई फ़ोन आते गए कि आपके न्यूज़ जो डेली आते थे तो क्यों नहीं आ रहे। तो मैं इस बारे में किसी को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता था, क्योंकि जो हालत मेरी और मेरी फैमिली की हुई है वो आज मैं खुलकर बताने वाला हूँ, ताकि तमाम को पता चले कि कौसर न्यूज़ के साथ क्या हुआ था। सीधे पॉइंट पर आ रहा हूँ। 10 तारीख के 8 बजे मैंने रूटीन अपना जैसे ही यूट्यूब चैनल में अपलोड के लिए जैसे ही मैंने ओपन करना चाहा तो मेरे फ़ोन में एक्सेस नहीं था। यानी मैं खुद हैरान हो गया कि मेरा अपना चैनल मेरे हाथ से निकल गया था। तो मैं बहुत परेशान हो गया। तो मेरी परेशानी की इतनी बढ़ गई कि मैं तमाम जो जानते हैं इसके बारे में उनसे तमाम को फ़ोन में राबिता किया। तो तमाम ने मुझे यही मशवरा दिया कि आप साइबर सेल जाएँ और इसके बारे में कंप्लेंट दें। तो मुझे पता था कि रात 8 बजे ऑफिस बंद हो जाएगी, फिर भी मैं वहाँ पे गया तो 8 बजे रूटीन के हिसाब से बंद हो गई थी ऑफिस साइबर सेल की। तो मैं 11 बजे सुबह नज़राबाद में जो पुरानी पुलिस कमिश्नर ऑफिस है वहाँ पे साइबर क्राइम की जो दफ्तर है वहाँ पे गया। मैंने वहाँ बाकायदा मेरे चैनल को लेकर जिस किस्म से छेड़छाड़ की गई है उसको लेकर मैंने बाकायदा FIR किया, जिसकी कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैं केवी न्यूज़ वाले और अमरीन को दोनों को गुजारिश करूंगा कि आप अपने चैनल में इस रिपोर्ट को ज़रूर पेश कीजिएगा, ताकि तमाम को पता चले कि असल मामला क्या है। यही फेसबुक अकाउंट है वो तो जारी था अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। मैंने आपने देखा होगा सेंट फ्रांस कॉलेज की एक न्यूज़ मैंने अपलोड की थी और एक शबीर अहमद खान साहब की एक न्यूज़ अपलोड हुई थी कि ये जो 9 दिन में जो भी हुआ है, ये जो छेड़छाड़ हुई है वो मेरे जीमेल अकाउंट तक को हैक कर लिया गया था। तो क्योंकि जीमेल अकाउंट यूट्यूब अकाउंट से लिंक था तो मेरे हाथ से मेरा अपना चैनल चला गया था। यानी मैं लाचार महसूस कर रहा था, लेकिन मेरे इरादे जो थे वो इरादों में कमी नहीं आई, बल्कि मैंने सोचा कि जो भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। जो लोग गलत करते हैं उनको कहीं ना कहीं एक ना एक दिन ज़रूर सज़ा मिलेगी। और मैं साइबर सेल वालों की, पुलिस वालों का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, खुसूसन सब इंस्पेक्टर अनिल सर का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जो कलीग्स हैं मैंने जब राबिता किया तो तमाम ने साइबर सेल वालों को मेरी तरफ से रिक्वेस्ट की कि इनके चैनल को वापस देने के लिए जो कुछ हो सकता है पुलिस वो करे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मुझे मिल चुका है और आज कौसर न्यूज़ फिर आपके रूबरू आएगी इंशाल्लाह। और एक भी बात बता दूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कौसर न्यूज़ वो एक आवाज़ थी जो खुसूसन दर्दमंदों के साथ लेकर चल रहे थे, यानी जो भी ज़रूरतमंद होते हैं। तो मुझे इन 9 दिनों में तकरीबन 5 या 6 लोग बहुत ही परेशान की हालत में थे, लेकिन मैं मेरी अपनी मजबूरी की वजह से उन तक नहीं जा सका था। वो तमाम लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि कौसर न्यूज़ उनकी तकलीफ़ को जिस तरह से अब तक हुआ है, चाहे तनवीर पाशा हो या दीगर जो भी लोगों के साथ मैंने साथ दिया था वो तमाम आप जानते हैं। मैं सिर्फ न्यूज़ अपलोड करने का काम नहीं करता, बल्कि न्यूज़ के बाद वो लोगों की असल जो मसाइल होते हैं वो आप तक रूबरू पेश करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात को लब्बैक कहते हुए जिन जिन लोगों ने जिस तरह का ताउन दिया है, उन बीमार मरीज हों या दीगर परेशानी में जिस तरह का लोगों ने मुझे साथ दिया है, मैं उन तमाम का शुक्रगुजार हूँ। कि ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम थे वो मेरे साथ बैठे हुए हाशिम बताएंगे कि उस दिन क्या हुआ था और किस तरह हमने 9 दिन और 10 दिन जिस तरह हमने परेशानी गुजारी थी वो हाशिम बताएंगे। मैं आखिर में यही कहूँगा कि कौसर न्यूज़ को आप जिस तरह से अब तक साथ देते आए थे आगे भी इसी तरह साथ दें, क्योंकि ये आपका अपनी आवाज़ है और आपका अपना चैनल है। अमरीन, ये 1970 में हमारा वालिद का पेपर शुरू हुआ। मैसूर में सबसे ओल्डेस्ट पेपर कौसर पेपर है, द डेली कौसर। तो 1970 से ये चल रहा है। तो उसी नाम से मैंने, आप जाकर देख लीजिए प्रेस क्लब में हो या कहीं भी हो, उसी नाम से मैं वालिद साहब के इंतकाल के बाद मैं ही चीफ एडिटर हूँ। तो उसी अखबार के नाम से मैंने ये
चैनल खोला है, क्योंकि आज लोग अखबार पढ़ना थोड़ा कम कर दिए हैं। मोबाइल ऐसा हो चुका है कि तमाम को इंस्टेंट खबर मिल जाती है, तो लोग एडिक्ट हो गए हैं कि सोशल मीडिया के तरीके से देखें। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ अमरीन कि आगे भी वही करूँगा। जिन्होंने मेरे साथ ये छेड़छाड़ की है, मुझे उम्मीद है कि साइबर सेल वाले उनको ज़रूर ढूंढेंगे और उनको सज़ा ज़रूर होगी। क्या आपको किसी के ऊपर डाउट या ऐसा कुछ है? इतना बड़ा काम, इतना बड़ा फ्रॉड आपके साथ हुआ है, जी डाउट है आपको? अमरीन, मैं अभी तक वही सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं जिससे भी मिलता हूँ, चाहे मेरे साथ जितनी भी दुश्मनी कर रहे हैं लोग, मैं दूसरे दिन उनके गले मिलता हूँ। मेरी अपनी फितरत है वो। मैं ऐसा नहीं कि एक दुश्मन बना लूँ तो उसको दुश्मन ही रखूँ। मैं सोचता हूँ कि अब कोविड जैसे हालात में मैंने देखा है कि इंसान चंद लम्हों में इंतकाल हो गए हैं। तो क्या गरीब क्या अमीर, हम अभी नफरत की ज़िंदगी को अच्छा नहीं है। मतलब मैं मोहब्बत को मानता हूँ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी वही करूँगा। जो लोग ये किए हैं, वो जो देख रहे हैं, अगर उनमें से कोई हैं तो ये जान लें कि मैं आपको नफरत या इंतकाम नहीं लूँगा, बल्कि आपसे सवाल करूँगा कि आपने इस तरह मुझसे क्यों किया है। 10 तारीख की रात थी, रात के 11:30 थे ऑलमोस्ट, जब मैं सो गया था तो फ़ोन आया था मुझे फैसर भैया का जी कि मुझे चैनल में प्रॉब्लम हो रहा है, साइन इन करने हो रहा नहीं है। तो इमीडिएट मैंने इनसे लिया, मतलब आईडी पासवर्ड जो था पुराना लिया, अपने लैपटॉप खोल के मैंने ट्राई करने की कोशिश की, तो वहाँ पे छेड़छाड़ ज़रूर हो गई थी। ऐसी हुई थी कि गूगल ऑथेंटिकेटर जो कोड आता है वो ऐप के ज़रिए वो फिक्स कर दिया गया, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सब चेंज हो गया, यानी इनके पास चैनल ही नहीं है। और वो बंदा जिसने किया है या करे हैं, तो वो लोग कुछ भी कर सकते थे। तो मेन मकसद इनका बस सताना था कि ये लॉगिन ना हो, न्यूज़ ना डाले। मेरे हिसाब से जो जहाँ तक मैं समझा हूँ, इनकी न्यूज़ से दिक्कत है तो रिलेटेड है ये, ठीक है। और ये बाहर वाला कोई नहीं करता। बाहर वाला इन द सेंस ये आउट ऑफ मैसूर का हिस्सा नहीं है, विद इन मैसूर है, क्योंकि जाना माना नाम मैसूर के अंदर है। तो उसी रात मैंने लगभग 11:30 को बातचीत हुई, तो 12 बजे मैंने स्टार्ट किया प्रोसेस कि इसको कैसा रिकवर करके इनकी हेल्प करें। तो मैंने ट्विटर का सहारा लिया, तो यूट्यूब टीम को कंप्लेंट किया। तो मैंने प्रोसेस पहले ही बता दिया था कि फैसर भाई को ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। तो इनके एक सजेशन के हिसाब से हमने सवेरे तक वेट कर लिया, क्योंकि साइबर में रिपोर्ट होना था। और मैं उनको ये भी बता दिया कि मेरा आईपी एड्रेस ये है, मेरा सेल ये है, जो 2 लैपटॉप और मेरा मोबाइल, और फैसर भाई का अगर ज़रूरत पड़े तो लैपटॉप या मोबाइल, ये चारों का आईपी एड्रेस रहता है, और उनके जो पर्सन है उनका आईपी एड्रेस। इतने छोड़ के दूसरे कोई भी हो ना, उनको ब्लॉक करो। तो वहाँ पे है कुछ ऐसा किया गया है कि यहाँ पे बैठ के आदमी फॉरेन का लोकेशन दिखा सकता है, मतलब यूएस का, रशिया का दिखा सकता है, उसको बोलते हैं वीपीएन। तो वो इस्तेमाल करके ट्रिक किया, ट्विस्ट किया, सब कर दिया। लगातार 8 दिन ऐसे हुआ। इन 4 दिन में हमें रिक्वेस्ट आता है गूगल की तरफ से, यूट्यूब की जो टीम है लगातार क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछते गए कि तुम्हारा है तो वेरीफाई करो, सब करो। लीगल डॉक्यूमेंट्स देने के बावजूद भी वो इतना स्ट्रिक्ट है कि जितना हैक में उतना टाइम नहीं लगता, जो रिकवरी में उतना टाइम लग गया। हालांकि लीगल ओनर रहने के बावजूद भी वो नहीं दिए थे हैंड ओवर। तो कंटिन्यूस मिडनाइट और डे, जैसे कि फैसर भी जानते हैं, मैं इनको रात के 2 बजे भी फ़ोन करके बिल्कुल OTP आता है जो ऐसा, लेकिन OTP आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि इनका पूरा चेंज हो गया है। तो ऑप्शन ये था कि इनके डॉक्यूमेंट्स पूछना था मुझे, आधार या कुछ भी हो, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स दे दो, और लॉगिन कब हुए लास्ट, तो वो डिटेल्स लेने के मैं इनको 2 बजे 2:30 बजे तक भी कॉल करके हूँ। तो ये तकरीबन सुबह के मॉर्निंग तक भी चलता था काम कई दिनों से। रात में 12 बजे बैठो, क्योंकि टाइमिंग्स का बहुत शफल है यहाँ पे। इंडिया में डे है तो वहाँ पे रात है, वहाँ पे रात है तो यहाँ पे डे है। तो इस हिसाब से नाइट में बैठना था मुझे, 12 बजे के बाद वेट करना था। आज मेल डालो तो कल मिलता है 24 आवर्स, और एक दिन पे एक ही मेल, वो मेल में जितना था इन्फॉर्मेशन उतना ही है, और वेट करो। एक ऐसा आया कि 6 दिन हो गए, उसके एक ऐसा मैसेज आया कि रिकवरी नहीं हो सकता आपका। वो ट्रिक कर रहे थे, शायद वो जानना चाहते कि असली वो मतलब रियल है या कोई और कर रहा है इनका। जब न्यूज़ मालूम हुई तो कोई कोशिश कर रहा है, तो मैंने कहा नहीं, स्टार्टिंग से जो हम कर रहे हैं वही प्रोसीजर करते गए। अल्हम्दुलिल्लाह लगातार कोशिश करते गए, जैसे जानते हैं। फिर एक मेल आता है कि आपका मुझे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि हम आपको यूट्यूब दे दें। तो यूट्यूब की तरफ से वेरिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट गया आपकी गूगल कंपनी, तो वो 2 भी एक ही कंपनी है लेकिन टीम अलग है। जीमेल वालों ने जो ट्रिक क्वेश्चन पूछा है ना,
तो वो गूगल शायद इनका यूट्यूब जा सकता था, डिलीट भी कर सकते थे, जिसने किया है वो भी डिलीट कर सकते, या तो वो इनका कुछ हैक हुआ है तो उनके कंपनी के प्रिकॉशंस के लिए वो शायद चैनल डिलीट भी कर सकते थे और इनको बोल सकते थे कि आप न्यू चैनल बनाओ। तकरीबन इनको कोई किसी साथी ने भी बताया था कि आप नवा चैनल स्टार्ट कर लें, तो खत्म ही करके हाँ नया, ऐसा भी कुछ हो रहा है। लेकिन मैंने इनको कहा कि इतना मेहनत करने के बाद सब्सक्राइबर्स तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएंगे बोलने पे, लेकिन वॉच आवर्स और जो इनकी मेहनत दिन रात लगी है, जो मोनेटाइज हो हाँ चैनल वो मोनेटाइज भी है, और जो वीडियोस जो लोगों के हैं उनकी मेहनत इनके पीछे बहुत है, तो वो फिर नहीं आते, वो जो मोमेंट्स है ना वो फिर नहीं आते जो लिए हैं। न्यू वीडियोस आते हैं लेकिन देखते हैं, लेकिन जो ओल्ड जो मोमेंट्स हैं जो इन्होंने मेहनत किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं आ सकते थे, उम्मीद ही छोड़ देते थे। लेकिन 10th डे जब वो हमें पूछे कि फाइनल, तो मैंने उनको कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने कहा जो आदमी यूट्यूब वीडियो में दिख रहा है वही आपको गूगल के जो वीडियो कॉल में भी आपको दिख जाएगा, या तो आपकी टीम से सजेस्ट करें कि वीडियो कॉल आ जाए, ऑन टू ऑन कॉल आओ और इनका चैनल वेरीफाई करके इनको वापस दे दो। तो तब जाके उन्होंने एक मुझे लिंक भेजा कि उसके बाद इतना वेरिफिकेशन होता है वो कुछ नहीं, जस्ट रिकवरिंग आईडी वही है क्या पूछते गए लगातार 8 दिन। तो 10th डे शायद उनका मेल आया, एक दिन गैप देके मैंने जब ऐसा 9th को ऐसा मेल किया था, चाहे तो आप लास्ट ऑप्शन यही है वेरीफाई कर लो वीडियो कॉल में। तो उन्होंने कहा कि 10th को आया मेल हमें कि मतलब 10वां दिन जो आया लिंक दिए, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पूछे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दिए, तो हमें रिकवर का एक ऑप्शन मिला, रीसेट कर लो पासवर्ड। जब हम उसके अंदर गए, जब चैनल मिल गया, रिकवर हुआ, सब हुआ, उसके अंदर इनके साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ हुई है। एक तो मेल्स के अंदर पूरा लैंग्वेजेस सेटअप हो गए, रशियन लैंग्वेजेस, कुछ भी कर नहीं सकते थे। दूसरी बात, इनके मेल के थ्रू कोई हैकिंग सर्विस भी लिया गया है, जैसे कि ये खुद ले रहे हैं, जबकि इनके पास नहीं था, इसीलिए FIR हुआ है, ये दिन से ये दिन तक हमारा नहीं है बोल के। तो हम सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए थे। अभी जो है आज भी बात हुई, इसमें खुल के आया कि ये जो इनके पीछे है, जिसने इनको मतलब साथ दे रहे हैं, उन सबको लाया जाए। तो इनमें से एक नाम भी ऐसा है कि इनका वेल विशर है, जो एक वेल विशर है, उन्होंने भी साथ दिया था इनको कुछ टेक्निकल इश्यू इसमें, जैसे आईडी बनाना है, एडसेंस का, वो मोनेटाइजेशन के बारे में कुछ बनाने के लिए बोले थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उनको भी पूछ रहे हैं कि कैसा था प्रोसेस, पूछने के लिए उनके पास भी गए हैं टीम। अब इसके बाद जो है वो नंबर्स भी फॉरेन के हैं, जैसे कि टेम्पररी नंबर्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह साइबर क्राइम ने जो बताया है कि इतना काफ़ी है, जो इंटरेक्ट करे हैं वो लोकेशन बेस और टाइमिंग से हम पकड़ लेंगे। तो आज शायद अल्हम्दुलिल्लाह शाम तक रिजल्ट आएगा या कल तक आएगा। लास्ट लोकेशन किधर का है? लास्ट लोकेशन है पूरा मैसूर का ही है, मतलब कर्नाटक का है, मैसूर नहीं। ऐसा है कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं कि रिलेटेड कर्नाटक में मिल रहे हैं। तो आज शाम तक कुछ पॉजिटिव रिजल्ट, कुछ पॉजिटिव्स अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो पॉजिटिव आया। जब इनका चैनल आया तो अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव हो गया कि हम कुछ गलत नहीं है, लीगल है, तो हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट हैकर को पकड़ने के लिए हम पॉजिटिव्स हम कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ तक हमारा काम था, इसके आगे जो है टीम करेगी। जो फिर एक बार यही कहूँगा कि जिस तरह हाशिम ने अभी टेक्निकल पॉइंट्स बताए, उसमें ये वेल विशर का एक नाम लिया, तो मैं ये कहूँगा कि जो भी हो, वो वेल विशर जिस किस्म से हमारा साथ कोऑपरेट किए थे, उनको भी इसमें शामिल करना ऐसे कोई अहम बात नहीं है। मैं ये समझ रहा हूँ कि जो भी हो, हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो हमने साइबर सेल को दे दिया है। साइबर सेल का अब काम है कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको सामने लाएं, क्योंकि हम किसी एक पर किसी को डाउट नहीं है, बल्कि दिमाग किसी को डाउट करने लग जाता है। लेकिन हम जो इसमें शामिल है वो अभी तक हम मतलब हमें अंधेरे में है, लेकिन हमें उम्मीद है कि साइबर सेल इसमें ज़रूर पुश करेगा, ताकि हमें, मुझे सिर्फ मेरी बात नहीं है, मेरी तरह जो भी चैनल चला रहे हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि इस तरह छेड़छाड़ किसी के साथ ना हो। क्योंकि जो भी जर्नलिस्ट हैं सुबह निकलते हैं तो शाम तक हम सड़कों पर रहते हैं, ना खाना टाइम पे होता है, ना पीना टाइम पे होता है। हमें सिर्फ न्यूज़ लेने की एक ऐसी जुनून होता है कि हम यही समझते हैं कि सामने वाले की न्यूज़ अपलोड कर दें, चाहे कोई भी हो। जो भी ये देख रहे हैं वो समझ रहे हैं, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। यही बात कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। अस्सलाम वालेकुम।